हेलो गाइस, ये हमारा सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एलएलएम और बाकी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए जो हमारे आने वाले हैं 2026-2027 में, उसके लिए हम लोग कौन सी बुक को रेफ़र करें। एक्चुअली होता ये है कि आपको पीजीएटी के लिए अलग बुक चाहिए होता है ना, एंड बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए सीयूईटी के लिए आपको अलग अलग बुक्स को रेफ़र करना पड़ता है। और आप लोगों को पता भी है कि लॉ की बुक सस्ती तो नहीं आती हैं, है ना। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बुक बताने जा रही हूँ जो कि आपको एक बुक में मतलब मोर और लेस सारे ही सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, जो आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगा, जो कि लॉ ऑफिसर्स के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी, एंड आपको एआईबी में भी हेल्प करेगा। साथ ही साथ में अगर आपको लॉ प्रैक्टिस करना है तो उसमें भी कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, आपके सीनियर्स ही आपसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं, या फिर जो आपका बार काउंसिल का जो इंटरव्यू होता है उसमें भी आपसे उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास में बुक है, सिंगल्स की बुक है, ठीक है, एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। इसमें आपको सीयूईटी, क्लैट और आपको आईएलआई, ये सारे एग्ज़ाम्स आपके लिए बुक्स है, ठीक है। मेरे पास में इसका 20th एडिशन आ चुका है और मैं इसमें जो सब्जेक्ट्स है वो आपको बताना चाहूँगी। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, बैंकिंग लॉ, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, टैक्सेशन लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लेबर लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ सेकेंड, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स एंड अकाउंटिंग सिस्टम। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे सारे ही सब्जेक्ट्स हैं जो भी आप लोगों ने अपने 5 ईयर लॉ में पढ़े होंगे या आप पढ़ रहे हैं उनको, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ रिलेटेड टू द चिल्ड्रन एंड द वुमेन, सिविल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, साइबर लॉ एंड राइट टू द इन्फॉर्मेशन एक्ट। जब मैंने आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला तो इसमें भी सारी चीज़ें ही कंप्लीट हो रही हैं। आप लोगों के लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के 2 पेपर होते हैं और दोनों ही पेपर इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग अभी लॉ आपका चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप लोग इस बुक को अभी ही परचेस करें और अपने सब्जेक्ट के साथ में पढ़ें, जो कि आपको सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगा और आपके ऊपर इकट्ठा बर्डन नहीं आएगा। देखने में इस बुक का जो साइज़ आपको लग रहा होगा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हाँ, अगर आप जैसे मैंने एग्जांपल बताती हूँ आप लोगों को लेबर लॉ का। लेबर लॉ ज़्यादातर लोगों को टफ लगता है, तो इसके 1214 क्वेश्चन हैं इस बुक पे लेबर लॉ के, जो कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, बहुत बेस्ट है। प्रीवियस PYQs भी आपको इस पे मिलेंगे और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में इसमें पूछे भी जाते हैं, ठीक है। जो आपका APO वगैरह का एग्ज़ाम्स होता है उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा, तो आप लोग इस बुक को ले सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। मैं इस बुक को पढ़ी हुई हूँ और मैंने एग्ज़ाम्स निकाले भी हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग रिलाई कर लीजिए इस बुक पे। बुक थोड़ा सा महंगा है, लेकिन वही चीज़ है ना, एक बार आप इन्वेस्ट करो, अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, तो बुक्स कभी बेकार नहीं जाती। 3-4 बुक्स खरीदने से बेटर है। और लॉ की कोई भी बुक आप लोगों को भी पता है सस्ती तो नहीं आती है ना। बेयर एक्ट भी सिंपल नहीं आता है, सस्ता आता है। कंपनी लॉ का बेयर एक्ट आता है वो भी 500 करीब का आता है। तो इसलिए आप लोग इसको रेफ़र करिए और कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।